हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूरोलॉजी और हम सबसे पहले इसकी एम्ब्रियो को डिस्कस करेंगे, देन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने न्यूरल डेवलपमेंट को पढ़ना है कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आइदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये बनते किस तरीके से हैं, ये किस किस लिए बनते हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर क्या होता है। याद रखें, जो हमारा नोटोकॉर्ड होता है ना, यह हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बनने में मदद करता है। अगर आपका नोटोकॉर्ड नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, तो याद रखें कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं बनेगा, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं बन सकता, चाहे आइदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आइदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नोटोकॉर्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर बॉडी। अब नोटोकॉर्ड ना एक ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे मतलब जैसे रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ऐसे पड़ा होता है। अब नोटोकॉर्ड ना बॉस की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब ये हुक्म देता है किसको, एक्टोडर्म को, केमिकल सिग्नल्स के थ्रू, इन केमिकल सिग्नल्स के थ्रू, सोनिक हैगॉज के थ्रू केमिकल सिग्नल्स के थ्रू ये हुक्म देता है एक्टोडर्म को कि आपने चेंज हो जाना है। यानी कि जो एक्टोडर्म होती है ना, ये आपकी अपर लेयर होती है, ऊपर वाली लेयर होती है जो एक्टोडर्म होती है। जब ये हुक्म देता है कि जी आपने चेंज हो जाना है, तो एक्टोडर्म जो होता है वो डिफ्रेंशिएट कर जाती है न्यूरो एक्टोडर्म के अंदर, ठीक है। यानी कि एक्टोडर्म किस में चेंज हो जाती है, न्यूरो एक्टोडर्म से। और जो न्यूरो एक्टोडर्म होती है ये चेंज होती है आपकी न्यूरल प्लेट के अंदर। आपकी जो न्यूरो एक्टोडर्म होती है ये आपकी ऐसे प्लेट होती है, ऐसे करके, ठीक है, सीधी सी फ्लैट प्लेट होती है, और ये किस में चेंज हो जाती है, न्यूरल प्लेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है नोटोकॉर्ड बिकम न्यूक्लियस पल्पोसिस ऑफ इंट्रावर्टिब्रल डिस्क इन एडल्ट्स। देखें, नोटोकॉर्ड हमारी बॉडी के अंदर से ख़त्म नहीं होता, बस होता ये है कि आपकी जो अडल्ट लाइफ होती है उसके अंदर जो आपका न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है, ये हमारा जो डिस्क है ना, उसका जो जेली सेंटर होता है, जो इंट्रावर्टिब्रल डिस्क का जेली सेंटर होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसिस। यानी कि न्यूक्लियस पल्पोसिस किससे बनता है, नोटोकॉर्ड से, और होता है कि आपका डिस्क का जो जेली का सेंटर होता है ना, उसे कहते हैं हम न्यूक्लियस पल्पोसिस। नेक्स्ट वो कहता है न्यूरल प्लेट गिव राइज टू न्यूरल ट्यूब एंड न्यूरल क्रसेल्स। आपकी जो न्यूरल प्लेट है ना, वो फोल्ड बनाना शुरू कर देती है ऐसे, ये इसको कहते हैं न्यूरल फोल्ड्स। जब ये फोल्ड्स बनाती है ना, ऐसे ऐसे करके ये दो फोल्ड्स आपके बन गए। अब इन दो फोल्ड से दो चीज़ें निकलती हैं। कितनी चीज़ें, दो। इस एक को हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब और एक को हम कहते हैं न्यूरल क्रसेल्स। एक न्यूरल ट्यूब है और एक न्यूरल क्रसेल्स है। अब जो न्यूरल ट्यूब है इससे क्या बनता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, और न्यूरल क्रसेल्स इससे हमारी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इनको हम ना इंटेलिजेंट सेल्स भी कहते हैं, या माइग्रेटरी सेल्स कह लें, इनको हम माइग्रेटरी सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो एड्रिनल मेडुला होता है ना, वो भी किससे बनता है, आपका न्यूरल क्रसेल से। और हमारी बॉडी के अंदर जो एड्रीनालिन होता है, एड्रीनालिन कहाँ से रिलीज़ होता है, आप सबको पता है, एड्रिनल मेडुला से। तो उसका काम क्या होता है, फास्ट, और फास्ट के लिए हमारे सेल्स भी फास्ट होने चाहिए। तो उन फास्ट सेल्स के लिए हमारे पास कौन से सेल्स होते हैं, माइग्रेटरी सेल्स। माइग्रेटरी सेल्स कहाँ से बनते हैं, न्यूरल क्रसेल से। तो न्यूरल क्रसेल्स हमारे इंटेलिजेंट सेल्स भी होते हैं, जिनसे हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी बनता है। क्या बनता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये नीचे हम पढ़ेंगे, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, श्वान सेल, सैटेलाइट सेल्स, एड्रिनल मेडुला। तो इससे बहुत सारी जो है वो चीज़ें बनती हैं। नेक्स्ट वो कहता है लेटरल वॉल ऑफ द न्यूरल ट्यूब आर डिवाइडेड इनटू एलर प्लेट एंड बेसल प्लेट। याद रखें कि आपकी जो न्यूरल ट्यूब की साइड वाली वॉल होती है ना, साइड वाली, उससे आपकी दो चीज़ें बन रही होती हैं, एक एलर प्लेट और एक बेसल प्लेट। अब एलर प्लेट का क्या मतलब है, यानी कि ये एलर प्लेट है तो ये क्या है, डॉर्सली। एलर प्लेट का क्या मतलब होता है, पहले। क्या मतलब होता है, पहले। पहले का मतलब पीछे। यानी कि अगर आपके फादर साहब हैं तो वो क्या हैं, बड़े हैं, तो वो क्या होंगे, आपके पीछे खड़े होंगे ना, आपको सपोर्ट करने के लिए। तो ए क्या है, ए पहले आता है ना, ए क्या आता है, पहले। तो एलर का मतलब क्या हुआ, पहले, ठीक है, मतलब पीछे खड़े होना, पहले पीछे। तो एलर प्लेट आपकी डॉर्सली होती है, यानी कि पीछे आपके खड़ी होती है, जैसे जस्ट लाइक योर फादर। और बाप हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा आगे निकले, तो इसी तरीके से एलर प्लेट जो सी होती है वो क्या होती है, एज अ फादर टाइप, मतलब पीछे की तरफ खड़ी होती है। और इसका काम क्या होता है, सेंसरी, सेंस करना, काम करना आपका काम है, ठीक है, वो बेजल का काम होता है। और दूसरी होती है बेजल, बेजल प्लेट। ये क्या होती है, आपके जो बेजल प्लेट होती है वो आपकी क्या होती है, आगे। यानी कि ए के बाद क्या होता है, बी, तो बी क्या है, आगे है ना, तो ये आपकी क्या होती है, आगे की तरफ होती है, यानी कि वेंट्रल जो काम करती है। और इसका काम क्या होता है, मोटर, ठीक है, यानी कि आगे की तरफ काम करने वाली,
ठीक है, और इसको वो सोनिक हैगॉज जोन से होते हैं, केमिकल्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, उनके थ्रू जो से वो इंड्यूस्ड होते हैं। और जो आपकी एलर प्लेट होती है ये आपकी BMPs की होती है, जो आप कह देते हैं बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स के थ्रू। सेम ओरिएंटेशन एज स्पाइनल कॉर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड की जो अरेंजमेंट्स होती हैं ना उसी तरीके से ये रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने क्या पढ़ा, नोटोकॉर्ड क्या बनाया उसने, एक्टोडर्म से न्यूरोएक्टोडर्म बनी, फिर न्यूरल प्लेट्स जो से होती है वो क्या, जो नोटोकॉर्ड होता है उसका जो अडल्ट लाइफ के अंदर जो डेरिवेटिव है वो न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है जो जेली लाइक होता है। इसके अलावा न्यूरल ट्यूब और न्यूरोक्रल सेल्स होते हैं। न्यूरल ट्यूब से आपके क्या बनते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। न्यूरोक्रल सेल्स आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर आपके माइग्रेटरी सेल्स होते हैं, उसमें आपके डिफरेंट सेल्स बनते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इनको हम इंटेलिजेंट सेल्स भी कहते हैं। इसके अलावा एलर प्लेट और बेसल प्लेट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वो कहता है रीजनलाइजेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। अब ये इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको आपने ऐसे मतलब रट्टा ही लगाना है, ठीक है। पहले वो कहता है टेलेंसेफ्लॉन, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, डेंसेफ्लॉन सेकंड पार्ट है, फिर उसके बाद आपने मेसेंसेफ्लॉन, मेटेंसेफ्लॉन और माइलेंसेफ्लॉन को पढ़ना है। याद रखें आपके फॉर एग्जांपल 3 बबल्स हैं, ये 3 बबल हैं, एक बबल, दूसरा बबल और तीसरा बबल। अब इन 3 बबल्स ने 5 बबल्स के अंदर चेंज होना है, ठीक है। इसके अंदर आपका 4 ब्रेन है जिनको प्रोजेंसेफ्लॉन कहते हैं, मिड ब्रेन है इसको मेसेंसेफ्लॉन कहते हैं, हाइंड ब्रेन है जो रोबेंसेफ्लॉन कहते हैं। इन्होंने 3 को आपने 5 के अंदर चेंज कर देना। 3 वेसिकल्स हैं ना, आपने 5 के अंदर चेंज करना है। 3 बबल्स हैं, आपने 5 के अंदर चेंज कर देना। पहला है टेलेंसेफ्लॉन, डेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन, मेटेंसेफ्लॉन और माइलेंसेफ्लॉन। मैंने ऐसे याद किया टेलेंसेफ्लॉन, डेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन, मेटेंसेफ्लॉन और माइलेंसेफ्लॉन, T, D और 3M, ठीक है। अब इसमें तरतीब थोड़ी ऊपर नीचे अगर आपसे हो जाए तो आपने उस तरीके से आपने रट्टा लगाना है कि आपसे तरतीब चेंज ना हो, यानी कि टैलन, डाई, मेजन, मेटा और माइलिन, ठीक है। इस तरीके से आपने याद रखना है। अब आपने याद रखना है कि जो टेलेंसेफ्लॉन है अब ये किस में चेंज हुआ, ये एक स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, ये तीसरा स्ट्रक्चर और ये आपका चौथा और ये नीचे की तरफ 5वां, यानी कि जो आपकी ये 3 वेसिकल थे वो किस में चेंज हो गया, 5 के अंदर, ठीक है। अब इसमें आपने टेलेंसेफ्लॉन के अंदर आपने 2 चीज़ें देखनी है। T है तो उसके अंदर आपने सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स और बेसल गैंग्लिया को देखना है। आपकी जो टेलेंसेफ्लॉन है उसकी वॉल्स कौन सी होती हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर और बेसल गैंग्लिया, और इसकी जो कैविटी होती है वो लेटरल वेंट्रिकल होती है। हमारी जो टेलेंसेफ्लॉन है जो हमारा 4 ब्रेन है बेसिकली, अब टेलेंसेफ्लॉन का फंक्शन क्या होता है, थिंकिंग या मूवमेंट, प्लानिंग। हेमिस्फीयर या बेसल गैंग्लिया का फंक्शन ये होता है। इसके अलावा डेंसेफ्लॉन है उसके अंदर आपके थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, रेटिना। अब रेटिना का फंक्शन क्या है आपका, विजन। थैलेमस हाइपोथैलेमस का मतलब फंक्शन क्या है आपका, हार्मोन्स और रिले यानी कि पैगाम वगैरह पहुंचाना। तो आपका डेंसेफ्लॉन से क्या बन रहा है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और रेटिना जो इसकी वॉल्स है, और इसकी कैविटी कौन सी बन रही है, थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है आपका मेसेंसेफ्लॉन, वो वही सेम चीज़ आपने रट्टा लगानी है कि मिड ब्रेन, और इसकी कैविटी होती है सेरेब्रल एक्वेडक्ट। हाइंड ब्रेन से आपकी 2 चीज़ें निकल रही होती हैं, मेटन और माइलन। जो मेटन है उससे निकल रहा होता है पोन्स और सेरिब्लम। अब ये जितनी भी चीज़ें ना ये आगे डिटेल में आपकी डिस्कस होंगी। इसकी कैविटी होती है अपर पार्ट ऑफ 4th वेंट्रिकल, और जो आप ये देखें पार्ट तो एक ही है ना, जैसे 4 ब्रेन के 2 पार्ट हैं, टैलन और डाई। हाइंड ब्रेन के भी ऐसे 2 हैं, मेटन और माइलन। अब उसी से मेटन से आपके पोन्स और सेरिब्लम निकल रहे हैं जो अब इसकी वॉल्स हैं, और माइलन से मेडुला, ठीक है। और जो पोन्स और सेरिब्लम है उसकी कैविटी कौन सी बन रही है, अपर पार्ट ऑफ 4th वेंट्रिकल, और जो मेडुला है उसकी कौन सी बन रही है, लोअर पार्ट ऑफ 4th वेंट्रिकल। और जो मिड ब्रेन होता है ना, याद रखें ये आपके 3rd और 4th वेंट्रिकल को मिलाने में ये स्ट्रक्चर जो सा होता है ये आपके इसको और इसको मिलाने में हेल्पफुल होता है। इसका दरमियान में होना ज़रूरी है ताकि 3rd और 4th वेंट्रिकुलर आपस में मिल सकें। नेक्स्ट वो कहता है CNS और PNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आगे बिल्कुल डिटेल में ऐसे ही डिस्कस होंगे जैसे ये लिखे हुए हैं। यानी कि आपके वो कहते हैं न्यूरो एपिथेलिया इन न्यूरल ट्यूब, यानी कि जो न्यूरल ट्यूब्स हैं उससे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, न्यूरॉन्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं, ग्लियल सेल्स हैं यानी कि एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपिडाइमल सेल्स, यानी कि आगे डिटेल में डिस्कस होंगे एस्ट्रोसाइट्स क्या होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स वगैरह क्या होते हैं। इसके अलावा आ जाता है वो कहता है न्यूरोक्रल। अब मैंने आपको बताया था न्यूरोक्रल सेल्स क्या होते हैं, माइग्रेटरी सेल्स, इंटेलिजेंट सेल्स, जिससे बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं, डॉर्सल फॉर एग्जांपल डॉर्सल रूट गैंग्लिया, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। इसके अंदर हम आपके ट्रैक आ जाते सिस्टम आ जाए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, इंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो आगे डिटेल में डिस्कस होंगे।
इसके अलावा सेल्स कौन से होते हैं, श्वान सेल, सैटेलाइट सेल और एड्रेनल मेडुला, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जो आपका एड्रेनालिन होती है वो क्या होती है, आपका फास्ट रिएक्शन करती है, मतलब सपोर्ट करती है। तो इसके लिए आपके जो सेल्स हैं उनको भी फास्ट होना चाहिए। तो फास्ट सेल्स आपके कौन से होते हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल्स, जो आपके माइग्रेटरी सेल्स होते हैं, बेसिकली माइग्रेटरी सेल्स, ठीक है। फिर आ जाता है मेसोडर्म। अब समटाइम ये पूछा जाता है कि ये जो माइक्रोग्लिया होता है ये आपका एक्टोडर्म से क्यों नहीं बनता। तो याद रखें जो मैक्रोग्लिया होता है वो आपका मेसोडर्म से बनता है, और जो मैक्रोग्लिया होते हैं ये आपके बेसिकली मैक्रोफेजेस टाइप होते हैं, मतलब जिस तरह मैक्रोफेजेस होते हैं ना, इसी तरीके से आपके मैक्रोग्लिया होते हैं, लेकिन ये मेसोडर्म से निकलते हैं, एक्टोडर्म से नहीं निकलते, ठीक है। और एम से आपने याद रखना है, मेसोडर्म, मैक्रोग्लिया और मैक्रोफेजेस, ठीक है। लास्ट के अंदर एक क्विक सी हम जो सा वो रिवीजन करते हैं कि आपका जो नोटोकॉर्ड होता है वो क्या होता है, इंड्यूसर। क्या होता है, इंड्यूसर, यानी कि इंड्यूस करता है। क्या इंड्यूस करता है, बनाने में हेल्प करता है, एक सिस्टम को बनाने में हेल्प करता है। वो कौन से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो न्यूरल प्लेट है इससे आपका क्या बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो सी बेस होती है वो कौन बनाता है, न्यूरल प्लेट बनाता है, ठीक है। अब न्यूरल प्लेट के जो दो हिस्से बनते हैं, आइदर न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रस्ट सेल्स। जो न्यूरल ट्यूब है इससे आपका क्या बना, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं उससे आपके क्या बने, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एड्रेनल मेडुला, और या इसके अलावा जितनी भी आगे सेल्स वगैरह हैं वो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा, एलर प्लेट। एलर प्लेट क्या होता है, पहले, पीछे, ठीक है, बड़ा, यानी कि डॉर्सली। तो डॉर्सली जो चीज़ होती है उसका काम क्या होता है, सेंसरी, जो बड़ा होता है, मतलब ए पहले आता है ना, तो पहले, पीछे, बड़ा। और बेजल का काम क्या होता है, मोटर, मतलब जो आपका काम होता है, यानी कि। इसके अलावा आपने 3 वेसिकल्स पढ़े, कौन से थे, फोर ब्रेन, हैंड ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। अब वो 3 वेसिकल्स किस में चेंज होते हैं, 5 के अंदर, टेलेंसेफ्लॉन, डेंसेफ्लॉन, मेलिसेफ्लॉन, मेटेंसेफ्लॉन और माइलेंसेफ्लॉन, ठीक है। और फिर उसके आगे जो है वो आपके डल्ट जो डेरिवेटिव्स वगैरह होते हैं, ठीक है, थैलामस, हाइपोथैलामस, जो चीज़ें आगे हमने पॉन्स सेरेब्रम मेडुला वगैरह जो सी पढ़ी हैं। इसके अलावा जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं वो किस में चेंज होते हैं, आपकी कैविटीज़ के अंदर, ठीक है। और जो माइक्रोग्लिया होता है वो आपके न्यूरल ट्यूब से नहीं बनता, ये आपका मेसोडर्म से बनता है, एक्टोडर्म से नहीं बनता, ये आपका मेसोडर्म से बनता है, राइट। सो दिस इज़ ऑफ इट। आपने इंशाल्लाह ये टॉपिक मुझे नहीं लगता कि कभी आपको भूलेगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी न्यूरल डेवलपमेंट है, बाकी जो से नीचे वाले स्ट्रक्चर्स हैं इनको तो आपने खुद से ही तैयार करना है। हाँ, जैसे है कोई थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद रह जाता है वो मैंने आपको दे दिया, ठीक है, और कुछ जो से फंक्शंस हैं वो मैंने आपको बता दिए। और इसके जो MCQs होंगे जो हम यू वर्ल्ड या एम्बॉस या फिर पास मेडिसिन वगैरह से करेंगे वो हम इंशाल्लाह एंड ऑफ द सिस्टम करेंगे। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 501 पेज को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।